नमस्कार मित्रों, नीता की योगशाला चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं। वे अपने कामकाज में इतना उलझी रहती हैं कि ना तो टाइम पे खाती हैं ना टाइम पे सोती हैं। दोहरी जिंदगी जीती है, एक घर का भी काम, बाहर का भी काम। इन दोनों कामों को संभालने के चक्कर में वे कई बार तनाव में आ जाती हैं और अपनी सेहत को बिल्कुल ध्यान में नहीं देती या अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। आजकल की महिलाओं की स्थिति बड़ी चिंताजनक हो गई है और ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में, तनाव भरे माहौल में वो जब काम करती है और सेहत को इग्नोर करती हैं या लापरवाही करती है अपने खान पान पे, तो फिर कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। तो आज हम अपने सेशन में एक ऐसी ही बीमारी की बात करेंगे जो महिलाओं की प्रॉब्लम है। इसका नाम है पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर और पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पीसीओडी ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि रिप्रोडक्टिव उम्र की महिलाओं यानी जिन महिलाओं में मासिक धर्म शुरू हो जाता है उन महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये बीमारी होती है। जब हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है तब ये बीमारी शरीर में देखने में आती है। कुछ साल पहले तक ये बीमारी 30 से 40 वर्ष की महिलाओं में देखने में मिलती थी, लेकिन आजकल ये स्कूल जाने वाली छोटी बच्चियों से लेकर 20 साल तक की महिलाओं में भी आसानी से देखने को मिलती है। इसके जो कई मेन कारण हैं उनमें हम पहला लेते हैं जेनेटिकली यानी आनुवंशिक। माँ से बेटी को भी ये बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस, जो कि आजकल का तनावपूर्ण माहौल है, हर चीज की चिंता करना, ये भी इस हार्मोन इम्बैलेंस का कारण होती है। इसके अलावा वजन बढ़ना, यदि शरीर मोटा है तो पीसीओडी की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बॉडी में पानी की कमी या आप पानी कम पीते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इनकी वजह से भी ये पीसीओडी की प्रॉब्लम देखने में आती है। आजकल इतना काम करने के चक्कर में या भागदौड़ भरी जो लाइफस्टाइल हमारी हो गई है उसमें फिजिकली एक्टिविटी कम होने लग गई है या फिजिकल वर्कआउट कम करते हैं, इसकी वजह से भी पीसीओडी की प्रॉब्लम देखने में आ रही है। तो बात करते हैं लक्षणों की। क्या लक्षण है, कैसे देखने में पता चलता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है? पहला तो यही कि मासिक जो धर्म है, मासिक धर्म का अनियमित होना। महीने में जो मासिक धर्म महिलाओं को आता है वह अनियमित हो जाता है। समय से पहले आना या समय पर ना आना, ज्यादा दिनों के लिए आना या कम दिनों के लिए आना या लंबे अंतराल में आना। किसी किसी महिला को 2-3 महीने में भी एक बार मासिक धर्म नहीं आता है। इसके अलावा शरीर में थकान होना, नींद नहीं आना, बेचैनी रहना, सिर दर्द होना, चेहरे व शरीर पर बालों की ग्रोथ बढ़ जाना और बाल पतले होना। इसके अलावा इसके अंदर जब ये हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। मूड स्विंग्स की वजह से मूड आपका चिड़चिड़ा, स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है। प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आती है महिलाओं को, जिससे बांझपन भी देखा गया है, इनफर्टिलिटी। इसमें अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक रहती है तो महिलाओं को मां बनने में दिक्कत होती है। चेहरे पे अत्यधिक मुहासों का होना, ये भी इसके लक्षणों में आता है। तो बात करते हैं कि कैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करें। तो योग, आसन, प्राणायाम द्वारा और कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट के द्वारा हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आसनों, क्योंकि ये प्रॉब्लम फिजिकल एक्टिविटी न कर पाने के कारण भी होती है। तो आसनों का अभ्यास करने से पहले हल्की फुल्की जॉगिंग जरूर करें। अगर वजन ज्यादा है और उम्र ज्यादा है तो आप हल्का फुल्का ऐसे कर सकते हैं जिससे भी शरीर का बैलेंस बना रहे। घुटनों में दिक्कत है तो सिर्फ पंजे पंजे पे करें, एड़ी को नीचे टच ना करें। इसके अलावा अगर आप स्वस्थ हैं, ज्यादा वजन नहीं है, तो जॉगिंग भी कर सकते हैं या हल्का फुल्का जंपिंग कर सकते हैं। सबसे पहले पैरों की करें और इसी में साथ में हाथों को भी जोड़ दें। इस तरह की जॉगिंग से या जंपिंग से अपने आसनों की शुरुआत करें। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं या सूक्ष्म योगी क्रियाएं भी कर सकते हैं। उसके बाद ही आसनों का अभ्यास करें। तो सबसे पहला आसन हम इसमें करेंगे
बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए आपको सीधा बैठे, पैरों को खोलें, सामने की तरफ करें और पैरों को मोड़ते हुए दोनों पंजों को, पैरों के दोनों पंजों को आपस में मिलाएं, सीधा रखें। धीरे धीरे पैरों को आप अप एंड डाउन करेंगे। इसमें अगर कमर सीधी नहीं हो पाती है तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं, या दोनों हाथों को ऐसे पीछे रखेंगे और हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। अब आप पैरों को अप एंड डाउन करें, इससे यहाँ का स्ट्रेच भी होता है और यहाँ का जो फैट होता है थाइस का, वो भी धीरे धीरे कम होता है। हल्का सा पीछे की तरफ आप हो जाएं, जिससे कि आपकी स्पाइन सीधी रहे, आप बिल्कुल सीधा बैठ पाएंगे इसमें और आराम से बटरफ्लाई कर पाएंगे। अगले अभ्यास के लिए आपको दोनों पैरों को खोलना है, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही खोलें। अगर कम खुलते हैं तो कम खोलें और आराम से जितना खोल सकते हैं खोलें। अपोजिट हैंड के हाथ से आप अपोजिट हैंड से अपोजिट पैर के अंगूठे को टच करेंगे, तो इसे आप कम से कम 50, 100 इतना कर सकते हैं, और या फिर आपकी जितनी क्षमता है शुरुआत में आप उतना करें, फिर बढ़ाते जाएं। तो करके देखते हैं। 1, मैं आपको धीरे धीरे करके बता रही हूँ, ये आप अपनी क्षमता से तेज भी कर सकते हैं और शुरुआत में धीरे भी कर सकते हैं। इसी में दूसरा है, आपको हाथ को सिर के ऊपर से ले जाना है। देखिए, ओम शांति। इसके अलावा इसमें एक और अभ्यास है, हाथ को आप पैर के ऊपर रखें और दूसरे हाथ से पैर के अंगूठे को टच करें। सामने देखें, आपका सिर दोनों हाथों के बीच में होना जरूरी है। थोड़ी देर रुकने के बाद चेंज करें और दूसरे पैर की तरफ भी यही अभ्यास करें। ऊपर वाले हाथ से पैर के अंगूठे को टच करना है। ये अभ्यास भी आप कर सकते हैं, क्षमता के हिसाब से शुरुआत करें और फिर बढ़ाते जाएं। अगले आसन की तरफ चलते हैं। अगला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और लोअर एब्डोमेन में नीचे की तरफ लगाएं। सांस ले और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। फोरहेड या सिर को पूरा नीचे नहीं लाना है, सामने की तरफ देखें। जितना नीचे आप अपनी क्षमता से जा सकते हैं जाएं और उसके बाद सामने देखने की कोशिश करें। जितनी देर सांस को होल्ड कर सकते हैं करें और फिर वापस सांस लेते हुए ऊपर आ जाए। इसी का दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। एक हाथ रखें, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे आए और सामने देखें, वापस सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। अगला आसन हम करेंगे चक्की चालन आसन। इसके लिए भी पैरों को सामने खोलें। आप पैरों को मिला के भी रख सकते हैं या पैरों में गैप भी कर सकते हैं। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें और पैर उतने खोलें जितनी आपकी क्षमता है। हाथ बिल्कुल सीधा, एक पैर के टच करते हुए दूसरे पैर की तरफ लाएंगे घुमा के और ऐसे ही पीछे जाएंगे। ध्यान रखें, हाथों को बिल्कुल नहीं मोड़ना है एल्बो से, दोनों पैरों के टच करते हुए जाएं। और इसके बाद यहीं से अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में भी करें। हाथ बिल्कुल नहीं मोड़ना है, आराम से जितना पीछे जा सकते हैं उतना जाएं। और यही हम पैरों को मिला के भी कर सकते हैं। हाथों को बिल्कुल नहीं मोड़ना है। शुरुआत में 3-4 राउंड से स्टार्ट करें और फिर क्षमता के हिसाब से आप ये बढ़ा सकते हैं। अगला आसन है सुप्त बद्ध कोणासन। उसके लिए हमें सीधा लेटना है, दोनों पैरों को मोड़ते हुए लेकर आए और दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाएं। जैसे बटरफ्लाई में करते हैं वैसे ही करना है। हाथों को आप साइड में रख सकते हैं, पैरों के ऊपर रख सकते हैं या सिर के पीछे ले जा सकते हैं। जिसमें आपको कंफर्टेबल हो वो आप करें और इसमें थोड़ी देर लेटे रहें। इससे आपको तनाव तो दूर होता ही है और रिलैक्स फील होता है। अगला आसन है सेतुबंध आसन। उसके लिए सीधा लेटे, दोनों हाथों को बगल में लगाएं, पैरों को मोड़ते हुए हिप्स के पास लाएं और
धीरे धीरे क्षमता के हिसाब से आप पहले एरिया को ऊपर उठाएं। अगर सांस होल्ड कर सकते हैं तो रोक के रखें, और अगर नहीं तो नॉर्मल सांस आप ले सकते हैं। अपनी क्षमता से करें, जितना आप कर सकते हैं उतनी देर करें। शुरुआत में कम से स्टार्ट करें और फिर समय बढ़ाते जाएं। हाथों को इंटरलॉक भी करके रख सकते हैं, नहीं तो एंकल पकड़ के रख सकते हैं या सामने रख सकते हैं। धीरे से वापस नीचे आ जाए। अगला आसन भुजंगासन, उसके लिए उल्टा लेटना है। दोनों हाथों को छाती के बगल में लगाएं। पंजे लेटा भी सकते हैं या खड़े भी रख सकते हैं। सांस भरते हुए आगे से उठेंगे। अपनी क्षमता के हिसाब से उठें। कोहनियां मुड़ी ही रहेगी, हाथ सीधे ना करें। वापस सांस छोड़ते हुए नीचे आए। अब एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें। दोनों हाथों को ठोड़ी के सामने रखें। सांस भरते हुए उठें। थोड़ी देर रुककर धीरे से वापस नीचे। इसी सीरीज में अगला आसन हम शलभासन करेंगे। शलभासन के लिए भी उल्टा लेटें, ठोड़ी को जमीन पे लगाएं। एक एक पैर से करेंगे। पहले एक पैर को उठाएं, जितना उठा सकते हैं आराम से। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस नीचे लाएं। यही दूसरे पैर से करें। थोड़ी देर रोककर वापस नीचे लाएं। अगर आपका अभ्यास अच्छा हो जाता है तो दोनों पैरों को एक साथ उठाने का भी अभ्यास करें। करके देखते हैं। धीरे से नीचे। दोनों हाथों को हम जब थाई के नीचे लगा के रखते हैं आसन करने में, तो जब पैर उठाते हैं तो हाथों का सपोर्ट हमें मिलता है, तो आसानी से पैर उठता है। आसन के बाद दोनों हाथों को निकालें। ये तो बात हुई आसनों की। आसनों के बाद प्राणायाम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम हम इसमें करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए आप अपनी जीभ को बाहर निकालें और इसे ट्यूब नुमा आकार दें। जैसे कि जीभ को मोड़ के बिल्कुल पाइप की जैसे करना है और सांस मुंह से लेना है। मैं करके बताती हूँ। जीभ बाहर निकालें। इसमें मुंह से सांस लें। जीभ को पाइप नुमा आकार देते हुए मुंह से सांस खींचें और फिर नाक से छोड़ दें। इसमें थोड़ी देर रुक सकते हैं, इससे भी आपके शरीर को शीतलता मिलती है। अगला प्राणायाम है शीतकाली प्राणायाम। इसमें मुंह से ही सांस ली जाती है। दांतों की जो लाइन है उन्हें आपस में मिलाएं और फिर मुंह से सांस लें। ये दोनों ही प्राणायाम आपके शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। अगला प्राणायाम है चंद्रवेदी प्राणायाम। इसमें श्वास को बाईं तरफ से लिया जाता है और दाईं तरफ छोड़ा जाता है। मैं आपको करके बताती हूँ। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए आप एक तरफ से सांस लें, दूसरी तरफ से छोड़ें, वापस दूसरी तरफ से लेके पहली तरफ से सांस छोड़ दें। करके देखते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपको मानसिक शांति प्रदान करता है, तनाव से भी आपको दूर रखता है। इसके लिए दोनों हाथों की उंगलियों से कान को बंद करें। लंबा गहरा श्वास लेते हुए आप श्वास जब छोड़ें तो म का साउंड करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें।
उद्गीत प्राणायाम, इसमें ओम का उच्चारण किया जाता है। लंबा गहरा सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें। शुरू के 3 प्राणायाम जो कि है शीतली, शीतकारी, चंद्रवेदी, ये आपके शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। अनुलोम विलोम ये सभी बीमारियों में आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो हमने किया है भ्रामरी और उद्गीत, ये आपको मानसिक शांति देते हैं, तनाव को दूर करते हैं और रिलैक्स फील कराते हैं। सभी आसनों के अंत में शवासन जरूर करें जिससे आपके शरीर को शीतलता मिले। उसके बाद ही आप प्राणायाम करें। प्राणायाम हमेशा सीधा बैठ के करें। आसन आप कोई भी ले सकते हैं, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, या बेड पे बैठ के भी करें या चेयर पे करें, पर आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आंखें बंद करके प्राणायाम करेंगे तो फायदा अच्छा होगा। इससे आपका चित्त शांत रहेगा, मन शांत रहेगा और आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। प्राणायाम का पूरा लाभ आपको तभी मिलता है जब हम अच्छे से आंखें बंद करके कमर को सीधा करके प्राणायाम करते हैं। अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट की। एक्यूप्रेशर के पॉइंट के लिए दोनों हाथों की जो ये कलाई वाला एरिया है, यहाँ पे आप दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे घुमाते हुए प्रेशर दोनों हाथों में है और यही सेम पैरों में होता है। जहाँ पे पहले के जमाने में कड़ा पहना जाता था, दोनों हाथों से आप इसको कर सकते हैं। अच्छे से गोल घुमाएं। यहाँ पे एंकल का एरिया है, यहाँ पे आपको करना है। दोनों हाथों और दोनों पैरों में ये आप कर सकते हैं। सुबह शाम जब भी आपको समय मिले 3 से 5 मिनट के अंदर आप करें तो ज्यादा बढ़िया है। शुरुआत में 3 मिनट भी कर सकते हैं, समय बढ़ा के 5 मिनट कर सकते हैं। तो क्या ऐसे प्रिकॉशंस रखें या सावधानियां रखें जिससे कि बीमारी आगे ना बढ़े। सबसे पहले तो मासिक धर्म के दौरान आप किसी भी आसन का अभ्यास ना करें। 5-6 दिनों के जो मासिक धर्म के 5 से 6 दिन या 5 से 7 दिन है, उस दौरान आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट या आसनों का अभ्यास ना करें। उस दौरान आप सिर्फ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और जो मैंने एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताए आप वो कर सकते हैं। जब मासिक धर्म ना हो या मासिक धर्म के पहले या बाद में इन आसनों का अभ्यास अच्छे से करें जिससे कि मासिक धर्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए। इसके अलावा अपने खान पान पे ध्यान दें, लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, स्ट्रेस ना लें। ज्यादा ऑयली फूड, स्पाइसी फूड या जंक फूड और ज्यादा स्वीट्स ये ना लें। ज्यादा स्वीट्स लेने से जो लेडीज जो फीमेल्स हैं उनकी ओवरीज के आसपास फैट इकट्ठा होने लग जाता है जिससे भी वजन बढ़ता है। तो अगर स्वीट ले तो बिल्कुल कम मात्रा में लें, ज्यादा ना लें। हेल्दी खाएं, हरी साग सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें। पानी अच्छे से पिए, गुनगुना पानी भी पिए। जितना आप दिन भर में पानी पीते हैं उसका 50% और अगर गर्मी का मौसम है तो 30-40% आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। मौसम के हिसाब से आप अपना पानी लें, ज्यादा चिल्ड पानी या ठंडा पानी तो आज के इस सेशन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिए, शेयर करिए जिससे कि ये जानकारी सभी को मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। अगर आपके कोई सुझाव है या प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नीता की योगशाला चैनल के आज के इस सेशन में बस इतना ही। मैं नीता शर्मा आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।